हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिबॉर्न एज द ग्रेटेस्ट टैलेंट ऑफ द नोबल फैमिली। तो इस सीरीज की शुरुआत करते हैं हमें वॉर का सीन दिखाई देता है, मतलब मेनली बैटलफील्ड का सीन दिखाई देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि मुझे विश्वास था कि मेरी तरीके का कोई इंसान जिसका टैलेंट अवेकन हो गया है और मैं पावरफुल बन रहा हूँ, मैं सही तरीके से लड़ाई कर सकता हूँ बैटलफील्ड में। इस तरीके से मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकता हूँ और उस नई जिंदगी में मैं एक अपनी फैमिली बना सकता हूँ जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम से जिसकी नीड थी। पर इस चीज़ की मैंने गलती कर ली। फिर हमें दूसरा कैरेक्टर बताया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि कितना ज़्यादा सही है ये, इतना लंबा टाइम हो गया है कि किसी इंसान ने मेरी स्वॉर्ड को 10 टाइम से भी ज़्यादा स्विंग कराने के लिए मजबूर कर दिया। क्या तुम्हारा नाम है एर्गिक? हमें एक इंसान दिखाई देता है जिसका हाथ कट गया होता है और वो ऐसे नीचे मतलब अपने घुटनों पे पड़ा होता है। वो दूसरा इंसान बोल रहा होता है कि ऐसा टैलेंट जो कि बैटलफील्ड के टाइम पे स्ट्रॉन्ग बना और चमका एक तरीके से। हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई देता है और वो सोच रहा होता है कि इसे पता मैं कौन हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा खुश हो जाऊंगा इसके बारे में। वो बोल रहा होता है हंसते हुए कि कितने ज़्यादा ऑनर की बात है कि तुम मुझे जानते हो। ड्यूक थर्मियोन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो ड्रेनिक एम्पायर का अर्ग्रिक होता है। ड्यूक बोल रहा होता है हंसते हुए कि तुम्हें मेरा नाम पता है? अर्ग्रिक बोल रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ आपका नाम, तुम 6 हेक्सा क्लास नाइट में से एक हो एल्थियन एम्पायर में। एक दिन इस बैटलफील्ड में काफी था मेरे लिए, मैं वेट फील कर पा रहा था ब्लैक वेव का। जो हमारे मेन कैरेक्टर का ओपोनेंट होता है वो एल्थियन एम्पायर का बाउट थर्मियन होता है जो कि एक तरीके से ड्यूक होता है। ड्यूक पूछ रहा होता है कि तुमने फिर भी मेरे से लड़ाई की, तुम मेरे को जानते थे फिर भी? ये सच में काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात होगी कि मैं तुम्हारे तरह के किसी टैलेंट को अभी ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि तुम पूरी तरीके से ताकतवर नहीं बने हो अभी भी। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हारे कोई इंटेंशन है, तुम सरेंडर करना चाहते हो? एर्गिक कुछ नहीं बोलता। ड्यूक उसकी तरफ देख रहा होता है, बोलता है हाँ ये तो ऑब्वियस था। वो अपनी तलवार को उठा लेता है। एर्गिक बोल रहा होता है कि मैं बैटलफील्ड में पैदा हुआ हूँ तो मैं यहीं पे मरना चाहता हूँ। एर्गिक भी अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है, वो तैयार होता है ड्यूक से लड़ने के लिए। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तलवार लेके। ड्यूक बोल रहा होता है तुमने ये चीज बोली, फिर भी मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम अभी मरना नहीं चाहते हो। तुम मेरे एक अच्छे राइवल बनते अगर तुम थोड़ा और ग्रो कर पाते, तो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन पाते। वो अपनी स्वॉर्ड को ओरा से कवर कर लेता है, शायद वही ब्लैक वेव जो कि एर्गिक जिसके बारे में बात कर रहा था। ड्यूक बोल रहा होता है पर अगर तुम्हारी ये इच्छा है, तो वो फिर अपने ओरा को लेके एर्गिक की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और बोल रहा होता है मैं ये होप करता हूँ कि अगली जिंदगी में तुम्हें जो भी दुख है, तुम्हारे जो भी रिग्रेट्स हैं, तुम उन्हें पूरा कर पाओ, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। वैसे काफी ज्यादा स्लैशेस कर लेता ओरा से और शायद एर्गिक की कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। जो वॉर थी ड्रेनिक एम्पायर और एथिलोन एम्पायर के बीच में, वो काफी ज्यादा सालों तक चली। एर्गिक अपनी कहानी बता रहा होता है कि जो मेरी मदर थी वो एक यंग विडो थी, मतलब मेरे फादर की डेथ काफी ज्यादा टाइम पहले हो चुकी थी और मेरी मदर यंग थी। वॉर की वजह से वो अकेले रहते थे। उन्होंने मुझे इस खतरनाक से गंदे वर्ल्ड में छोड़ दिया जब मैं काफी ज्यादा यंग था, फिर उनकी भी डेथ हो गई। ये चीज ऑब्वियस है कि एक वॉर ऑर्फन के साथ क्या होगा। बचपन से उससे सामान उठवाया जाता था, वो आर्मर्स को पॉलिश वगैरह करता था। वो एक ऐसी जिंदगी थी जिसमें उसको अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ना पड़ना था। वो हर चीज़ करता था अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए। जब वो 14 साल का था तब से ही उसे बैटलफील्ड में भेज दिया था लड़ने के लिए। हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग मर रहे होते हैं उस टाइम पे। एर्गिक भी मार रहा होता है कंटिन्यूसली, ऐसे वो लोगों को ख़त्म कर रहा होता है। और उसी टाइम के उसका टैलेंट भी तभी अवेकन हुआ, जो उसके दिल के अंदर मतलब मानाकोर होता है वो अवेकन हुआ उसी टाइम पे, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट्स, उसकी सेंसेस सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जो कि पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा थी। उसे वो चीज़ भी याद आती है कि किसी ने बोला होता है उसे कि कमांडर अर्ग्रिक, मैं ये प्लान करता हूँ कि मैं तुम्हें आने वाले स्पेशल नाइट अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करूँ। वैसे 3 माना कोर्स को सरपास करने के बाद 4 माना कोर्स वाला इंसान बन गया था। उसे उस इंसान ने बोला होता है कि जितना कि तुम्हारा टैलेंट है, 5 हेक्सा क्लास नाइट बनना एम्पायर के इम्पॉसिबल नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो सोच रहा होता है कि फाइनली मुझे मिल गई थी अपॉर्चुनिटी जो मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से चाहता था। वो ऐसा सोच रहा होता है कि इस वॉर के बाद शायद मैं शांति पा पाऊँ जो मैं काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से चाहता था। इस गंदी ज़िंदगी से मुझे शायद फाइनली छुटकारा मिल जाता। वो ऐसे अपनी लास्ट लड़ाई लड़ रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा अपने ओपोनेंट्स को ख़त्म कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं फाइनली सब कुछ अचीव करने लगा था अपनी ज़िंदगी में। तभी एकदम से ही वहाँ पे ड्यूक आ जाता है और अपने ओरा से उसके हाथ को काट देता है और वो उड़ के पीछे गिरने लगता है। और एंड में ड्यूक वेल उसे अपने सारे स्वॉर्ड स्लैशेस से ख़त्म कर देता है वहीं पे। एर्गिक की उस टाइम पे स्वॉर्ड भी टूट
टूट जाती है। वो सोच रहा होता है कितनी ज़्यादा शर्म की बात है, मैं इससे ऊपर पहुंचना चाहता था। और एर्गरिक ऐसे अपनी मतलब जो ड्यूक होता है वो एर्गरिक के चेस्ट के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है। एर्गरिक ऐसे ही रिग्रेट के साथ ही मर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं एक फैमिली को बनाना चाहता था अपनी, और वैसे एर्गरिक खत्म हो जाता है और वो पीछे जाके गिरता है ड्यूक की स्वॉर्ड से। वो ऐसे सोचते हुए मरता है कि ऐसे ही जो मेरा सपना था वो दबा दिया गया। मैं ये सोच रहा था कि मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म होगी, आगे कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे ही उसे कोई आवाज सुनाई देती है, कोई बोल रहा होता है, क्या हमारा छोटा डेन जाग गया? वस्ते बोल रहे होते हैं कि कितना ज्यादा अच्छा बच्चा है, ये रो भी नहीं रहा है। एर्गरिक सोच रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि इसकी आंखें कितनी ज्यादा साफ और कितना ज्यादा सुंदर लग रही हैं, मतलब इसकी आंखें। हमें एक शायद फैमिली दिखाई देती है जो मदर टाइप होती है। वो बोल रही होती है कि मैं श्योर हूँ कि ये बच्चा भगवान ने हमें गिफ्ट की तरह दिया हुआ है। उसका फादर भी बोल रहा होता है हंसते हुए कि हाँ ये गिफ्ट है गॉड से। एर्गरिक सोच रहा था क्या बच्चा, ये क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे। वो एक्चुअली में रिबॉर्न हो गया होता है एज अ चाइल्ड। जो इंसान होता है उसका फादर, वो उसे उठाता है और बोलता है कि डेन तुम्हें एक काफी ज्यादा कमाल का स्पेयरमैनशिप मतलब स्पेयरमैन बनना है और मेरे को फॉलो करना है अपने फादर के फुटस्टेप को। एर्गरिक सोच रहा होता है फादर। हमें उसके फादर के बारे में बताया जाता है, उसका नाम अर्कन सोग्रेस होता है। उसकी मदर बोल रही होती है तुम क्या बोल रहे हो, डेन एक काफी ज्यादा कमाल का असैसिन बनेगा। उसकी मदर लिली सोग्रेस होती है। वो डेन को खींच लेती है हाथ से, वेल नाम को चेंज कर देते हैं अब। डेन का फादर बोल रहा होता है कि क्या बात कर रहे हो तुम कैसे हमारे सबसे यंग बच्चे को असैसिन में बदलने की बात कर रहे हो, ये कितना ज्यादा डरावना है। एक मैन हमेशा स्पेयर यूज करता है, स्पेयर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। उसकी मदर नहीं मान रही होती और बोल रही होती जैसा मैंने बोला असैसिन काफी ज्यादा अच्छा होता है स्पेयरमैन से। ये ऐसे डार्कनेस में छुप के लोगों को मार सकता है और ऐसे चुपचाप वापस भी आ सकता है, वो ज्यादा कूल चीज है। फिर ऐसे डेन अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि हाँ ऐसे ही मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी वहीं पे खत्म हो जाएगी, पर मेरा पुनर्जन्म हो गया। और ऊपर से बात वही है कि मैं एथिलोन एम्पायर में पैदा हुआ जो कि मेरा दुश्मन देश था, और मैं किसी काउंट का यंगेस्ट बेटा बन के पैदा हुआ। फिर ऐसे उसके पेरेंट्स मान जाते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों चीजें इसे सिखाते हैं। उसकी मदर बोल रही होती हाँ मैं श्योर हूँ कि डेन एक अच्छा असैसिन बनेगा। उसका फादर बोल रहा होता है कि नहीं डेन स्पेयरमैन बनेगा, स्पेयरमैन बेस्ट होते हैं। वो ऐसे आपस में लड़े जा रहे होते हैं कि स्पेयरमैन बनाना है कि असैसिन बनाना है। डेन ऐसे सोच रहा होता है कि हाँ और मेरे पेरेंट्स मेरे फ्यूचर के बारे में ऐसे लड़ रहे हैं। मैं श्योर हूँ कि मैं लेट पैदा हुआ हूँ, इसी वजह से ये चाहते हैं कि मैं उनके फुटस्टेप को फॉलो करूँ। तभी जो कैरेज वाला इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि हम पहुंच गए हैं। काउंट बोल रहा होता है कि क्या इतनी जल्दी। वो फिर ऐसे ही डेन की मदर को नीचे उतारता है। उसकी मदर बोल रही होती है डेन की कि अगर बाकी कैसल के मेंबर्स हमें देख लेंगे तो। काउंट बोल रहा होता है कि मैं अपनी वाइफ के हाथ को तो पकड़ रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो ऐसे ही पकड़ के उतार देता है। डेन ऐसे देख रहा होता है आगे की तरफ, उसे काफी ज्यादा लोग दिखाई देते हैं और एक कैसल टाइप दिखाई देता है। वो पूरी बिल्डिंग को देख रहा होता है। लिली बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि डेन काफी ज्यादा खुश है घर वापस आने की वजह से। ये कितने ज्यादा अच्छे तरीके से स्माइल कर रहा है, कितना खुश लग रहा है। डेन ऐसे कुजा हंस रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर ऐसा हाउस है तो शायद ये आसान होगा मेरे टैलेंट्स को अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही। फिर हमें 2 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। डेन ऐसे बोलने लग पड़ता है लाइक बच्चे जैसे बोलते हैं। लिली बोल रही होती है कि हमारा डेन ऐसे बात कर पा रहा है। डेन ऐसे बोल रहा होता है कुछ, वो सोच रहा होता है तो अच्छा मैं ऐसे बच्चों जैसी बात कर रहा हूँ। ये एक नया एक्सपीरियंस है दोनों तरफ से। वो बू बू कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ऐसे छोटे बच्चों से मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि पिछले ज़िंदगी में वो वॉर के टाइम पे ही होता था, मतलब बैटल फील्ड में होता था, तो वहाँ पे बच्चे नहीं होते थे कोई। कुछ बच्चे जो उसने देखे होते थे उस टाइम पे वो ऐसे ही बैंडेज से कवर होते थे और वो रो रहे होते थे क्योंकि उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने की। बाकी रोते थे क्योंकि उनके पेरेंट्स मर चुके होते थे और वो धीरे धीरे करके भूख से मर जाते थे। उसके कंपैरिजन में जो हाउस सोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और अमीर घर लग रहा है। यहाँ पे मैं भूखा नहीं मरूंगा। तभी कोई दरवाजा खोलता और बोलता है हंसते हुए कि डेन इस तरफ देखो। उसका फादर वहाँ पे आ जाता है और वो एक स्पेयर ले आता है बड़ा सा। वो बोल रहा होता है कि इसे स्पेयर बोलते हैं। कैसा डेन ये लंबा है सुंदर है ना। डेन ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि ये इंसान मेरा फादर है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट हेक्सा क्लास स्पेयर मैन है हमारे एम्पायर का। इसका नाम एर्कन सोग्रेस है। इसके लुक्स पे मत जाओ। ये इंसान वॉर हीरो है जिसे ब्लू वर्ल्ड लिंड भी बोला जाता है, मतलब वर्ल्ड विंड जो भी होता है। लिली बोल रही होती है कि सीरियसली तुम कैसे बच्चे के रूम में आ सकते हो इतनी ज्यादा शार्प चीज को लेके। डेन ऐसे अबू अबू कर रहा होता है। उसका फादर बोल रहा होता है मैं सिर्फ दिखाना चाहता था डेन को इसे। लिली गुस्से से बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बोला नहीं, जल्दी नी एजुकेशन देनी है। उसकी मदर बेस्ट असैसिन होती है एम्पायर की,
लिली सोग्रेस। वो बोल रही होती है अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो मैं इसे बेसिक्स सिखा दूंगी स्टीथ की जब ये यंग होगा। तो वो ऐसे बोल रहा होता है कि हाँ ये मेरी मदर है जिसने अपनी आवाज़ ज़्यादा ही ज़ोर से यहाँ पे की, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा एक असेसिन से। ड्यूक बोल रहा होता है कि डेढ़ सभी कर रहे हैं आजकल ऐसा। जो फेमस मैजिक हाउस है, हाउस टेलीपोर्ट, वो भी अपने बच्चों के हाथ में स्टाफ दे देते हैं जब से वो पैदा होते हैं। तो लिली बोल रही होती है कि स्पेयर स्टाफ है, स्पेयर शार्प होता है। डेन सोच रहा होता है कितनी प्यारी फैमिली है ये। डेन बता रहा होता है कि रीजन यही है कि इतना ज्यादा लड़ रहे हैं और इतना ज्यादा मेरे फ्यूचर की फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहनें थी उन्होंने ऐसा करियर चूज किया जो कि ना स्पेयरमैनशिप था और ना ही असैसिनेशन थी। फिर ऐसे में उसकी बहनें दिखाई देती हैं, एक तो ऐसे शायद मैजिक जैसा कर रही होती है और बोल रही होती है देखो डेन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे चीक्स जो होंगे वो फुल से हो जाएंगे, गोलू मोलू से हो जाएंगे। डेन ऐसे ही मतलब बोलने की कोशिश ही कर रहा होता है। वो बोल रही होती है कि देखो डेन की तरफ ये और ज्यादा क्यूट बन गया है। हमें उसकी एक बहन दिखाई देती है जिसका नाम होता है एराबेला सोग्रेस। डेन सोच रहा होता है कि मेरे चीक्स, वो हमें बताता है कि एराबेला का जो टैलेंट था मैजिक पावर में वो काफी ज्यादा था। वो जब से छोटी थी उसने तब से ही एक मेज के रास्ते में पैर रख दिया था। 12 साल की उम्र में वो ऑलरेडी 3 चेन क्लास मेज थी। हाईएस्ट मेज जो होते हैं वो 9 चेन के होते हैं। इसका मतलब मेरी बहन एराबेला जीनियस है जो कि ऑलरेडी एंट्री लेवल से ज्यादा पहुंच चुकी है। एराबेला बोल रही होती है डेन क्या तुम मैजिक सीखना चाहते हो मुझसे बाद में? मैं काफी ज्यादा बोर हो गई हूँ खुद ब खुद लर्न करने से हर दिन। डेन सोच रहा होता है मुझे ऐसे पोक मत करो। फिर एक और उसकी बहन होती है, वो बोल रही होती है समनिंग भी अच्छी है, वो क्लैरी सोग्रेस होती है। हमें डेन बताता है कि क्लैरी भी एक काफी ज्यादा टैलेंटेड समनर है। उसने अपना पहला समन 7 की एज में किया था। अब वो 2 समन एक ही टाइम पे हैंडल कर सकती है। एराबेला बोल रही होती क्लैरी तुम इसे टच करो, ये कुछ ज्यादा सॉफ्ट है। क्लैरी कुछ नहीं कर रही होती और वहाँ पे डेन कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। डेन सोच रहा होता है कि पहले मैं सोच रहा था कि ये मेरे को पसंद नहीं करती है, पर अब मुझे फील आ रही है कि जलसी की तरह है। ये जलसी फील कर रही है क्योंकि इसे अब एक यंग सिबलिंग मिल गया है। ये पहले से अब मेरे को कम वो करती है, लाइक ज्यादा सोचती नहीं है मेरे बारे में। क्लैरी टच करने लगी होती है और बोल रही होती है कि कितना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है? एराबेला बोल रही होती है हाँ है ना। क्लैरी फिर ऐसे खेल रही होती है उसके साथ और बोल रही होती है कि डेन ये ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम्हारे पास टैलेंट होगा समनिंग में भी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी बाद में। डेन ऐसे सोच रहा होता है हंसते हुए कि सभी मेरे को कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं जिनमें वो स्पेशल है। हमें उसकी पूरी फैमिली दिखाई देती है, लाइक उसकी 2 बहनें होती हैं, एक वो होता है और उसके फादर, उसका फादर हेक्साक्लास स्पेयरमैन होता है। उसकी मदर ऐसी असैसिन होती है जिसने एक बार एम्परर को मारने की कोशिश की होती है पास में। उसकी एल्डर सिस्टर जीनियस मेज होती है और उसकी जो दूसरी एल्डर सिस्टर होती है वो जीनियस समनर होती है। जो हाउस था काउंट सोग्रेस का वो पूरे तरीके से परफेक्ट नोबल फैमिली थी, एक आइडल फैमिली जो डेन चाहता था। वो सोच रहा होता है क्या कोई मतलब है इस जिंदगी में रिवेंज लेने का? ऐसे तो मेरी जिंदगी अच्छी नहीं थी, मतलब जब मैं मारा था वो सही नहीं था, पर वो जगह ही लड़ाई की थी, बैटलफील्ड थी। ये हंसी वाली बात हो जाएगी कि मैं उससे रिवेंज लेना चाहता हूँ जिसने मुझे फेयर एंड स्क्वायर हराया था वॉर के टाइम पे। ऐसे वो आपस में बहस ही रहे होते हैं पूरी फैमिली। एक बोल रहा होता है स्पेयरमैनशिप पेयर ही होगा, एक बोल रही होती है असैसिनेशन टेक्निक्स ज्यादा यूजफुल होती हैं। बहन बोल रही होती नहीं मैजिक ज्यादा फेमस है। छोटी बहन बोल रही होती नहीं समनिंग ज्यादा अच्छी है। डेन देख रहा होता है ऐसे पूरे तमाशे को, सोच रहा होता है कि हमेशा मैं चाहता था कि मेरी एक अच्छी फैमिली हो, ये अच्छी बात है कि मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। वो ऐसे आपस में लड़ ही रहे होते हैं सारे और डेन काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो ऐसे सोच रहा होता है फैमिली अच्छी है ना, लाइक क्वेश्चन मार्क। एक स्पेशल सेरेमनी मनाई जाती है हाउस सोग्रेस में, वो होती है चूजिंग सेरेमनी। जब जो बच्चा होता है घर का वो 1 साल का होता है तो काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट उसके सामने रख दिए जाते हैं टेबल पे। लोग ऐसे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, मतलब जिस चीज को वो पकड़ेगा उसी चीज को वो आगे कंटिन्यू करेगा। फिर ऐसे ही डेन का पहला बर्थडे आ जाता है, 1 साल हो जाता है उसे। बाकी सब बोल रहे होते हैं आपस में कि यंग मास्टर 1 साल के हो गए, टाइम इतने ज्यादा जल्दी पास होता है ना। एक इंसान बोल रहा होता है यंग लेडीज में जो समनर बन गए थे ना। एक बोल रहा होता है कि यंग मास्टर क्या चूज करेंगे। एक इंसान बोल रहा होता है हमें चूजिंग सेरेमनी में पता लग जाएगा, चलो चलते हैं। फिर हमें कैसल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, काफी ज्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए होते हैं और डेन बिठाया होता है और डेन के सामने कुछ रखी होती हैं चीजें, लाइक स्पीयर, डैगर रखा होता है और भी 2 चीजें रखी होती हैं। बाकी बोल रहे होते हैं कि यंग लेडीज बाकी ऑब्जेक्ट्स भी ले आई हैं ना, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हैं ये इतनी बड़ी कब हो गई? लिली बोल रही होती है डेन को कि डेन तुम्हें वो चीज चूज करनी है जो तुम्हें पसंद है। डेन सोच रहा होता है कि शीट अब मैं क्या करूं, सभी ये चाहते हैं कि मैं उस ऑब्जेक्ट को चूज करूं जो वो उन्होंने रखा हो। उसका फादर सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि डेन चाहता है ड्रैगन टेल के पास जाने के लिए। हम बताया जाता है कि ड्रैगन टेल वो ऐसा स्पेयर है जिसका हेड एक काफी ज्यादा रेयर ओर से बना था जिसका नाम डुकरन है।
जब माना उसके अंदर डाला जाता है तो वो काफी ज्यादा शार्प बन जाता है और हैवी बन जाता है। ये एक मिस्टिकल मैजिक स्पेयर है। उसका फादर बोल रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है कि ऐसा स्पेयर है जो मैंने पूरी जिंदगी अपने पास रखा, अपने फादर के स्पेयर को पकड़ो डेन। उसकी मदर सोच रही होती है कितना ज्यादा हैंडसम है एक असैसिन बनने के लिए, पर डेन को फिर भी डैगर ही चूज करना पड़ेगा। फिर हमें डैगर के बारे में बताया जाता है। जो डैगर होता है उसका नाम नाइट होन होता है। वो एथरिल ओर से बना होता है जो कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें अपने अंदर रख सकता है, स्टोर कर सकता है और काफी ज्यादा डिफरेंट पॉइजन्स में कंबाइन भी कर सकता है। उसकी एल्डर सिस्टर सोच रही होती है कि डेन एक ग्रेट मेज बनेगा, ये मेरे को फॉलो करेगा एकेडमी में फ्यूचर में। उसने एक सब स्पेस पाउच रखा होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मेजिस यूज करते हैं जिनके पास टैलेंट होता है मैजिक में। जो उसकी समनर सिस्टर होती है वो सोच रही होती है अगर डेन समन कर सकता है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी और डेक्रन के ऊपर बैठ के हम साथ में उड़ेंगे। वो समन साइन रख देती है उसके सामने जो कि एक समनर का साइन होता है। समनर उसे यूज करते हैं जिससे उन्हें कोड मिलता है उनके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करने से, मतलब जितना टैलेंट होगा उतना उस हिसाब से कोड मिलेगा। वो अपने समन्स को इससे बुला सकते हैं। वो सोच रही होती है कि मेरे सपने तुम्हारे लिए भाई। डेन काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, मतलब ऐसे टेंशन में पड़ जाता है कि लाइक क्या ही चूज करना है। वो सोच रहा होता है शिट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्या सोच रहे होंगे इस टाइम पे, ये कितनी ज़्यादा बड़ी समस्या हो गई है मेरे सर के ऊपर, पर मैं बच नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या चूज़ करूँ। सभी देख रहे होते हैं डेन को ऐसे आगे की तरफ बढ़ते हुए। वो सोच रहा होता है चलो क्राउड के रिएक्शन को देखते हैं और उस हिसाब से चूज़ करते हैं। डेन मूव कर रहा होता है, उसकी फैमिली पागल हो जाती है। उसका फादर बोल रहा होता है ठीक है डेन, चूज़ करो जो तुम चाहते हो, शायद लंबा सा, मजबूत सा, अगर पॉसिबल हो तो। उसकी मदर बोल रही थी नहीं, छोटा सा, शार्प सा, सुंदर सा, है ना। मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचाया होता है। उसकी बहन भी बोल रही थी पाउच चूज़ करो, याद है ना मैंने तुम्हें दिखाया था। उसकी बहन बोल रही थी समन समन मेरे समन। तब डेन ऐसे आगे आगे मूव कर रहा होता है। वो जैसे आगे पहुंचता है उन वेपन्स के पास और जितने भी रखे होते हैं वो ग्लो करने लग पड़ते हैं। डेन सोच रहा होता है यहाँ पे चल क्या रहा है। वेट, लिली बोल रही थी डियर क्या हो रहा है यहाँ पे। उसका फादर बोल रहे होते मुझे भी नहीं पता। उसके सिस्टर्स भी काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। बाकी बोल रहे थे तुमने देखा चारों की चारों रिएक्ट कर गए, ये कैसे हो सकता है। एक बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर काफी बड़ा जीनियस है। डेन हंसते हुए सोच रहा होता है कि मैं वॉर के टाइम पे टैलेंटेड था पर इस जिंदगी में मैं किसी अलग ही लेवल पे हूँ। लिली बोल रही होती फादर, मतलब एराबेला बोल रही होती फादर अब हम क्या करें, क्या ये कभी पहले हुआ। उसका फादर बोल रहा होता है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ खुद ब खुद ही। वो दोनों फादर मदर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं हम इसे चारों चीजें क्यों नहीं सिखाते हैं। उसकी बड़ी बहन बोल रही थी क्या चारों। छोटी बहन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और डेन खुश हो जाता है ये सुन के। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अगर आप चाहते हो कि मैं सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो लाइक कर दो, 1000 लाइक्स मिनिमम हैं। शेयर कर दो जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। मैं कोशिश करता हूँ इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कवर अप करने की। हाँ और फीडबैक दे दो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। लाइक इफ़ यू लाइक तो लिख दो उसको भी कमेंट्स में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।